हेलो बच्चे, कैसे हैं सब लोग। तो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। क्या कंसेप्ट रहता है, उसको कैसे अप्लाई करना है, हम समझते हैं क्या रीजन है उनके पीछे। तो चलिएगा, पहले बच्चे क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है, जो हमेशा आपके रॉल्स लॉ को फॉलो करे ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, हमेशा करेगा। ठीक है जी, ओबे रॉल्स लॉ हमेशा। ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन हमेशा फॉलो होती है जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। दिस शुड बिकॉज टू पी ए डिग्री एक्स ए प्लस पी बी डिग्री एक्स बी, वेयर ए एंड बी आर द टू कंपोनेंट्स जो मिक्स किए गए हैं। ठीक है। सेकंड बात, आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती है मेरे बच्चे, जो प्योर लिक्विड्स में थी वही आपकी सेम होंगी जब उनको मिक्स कर दिया गया। दोबारा सुन लेना, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होंगी, जो प्योर लिक्विड्स में इंटरेक्शन थी इंटरमॉलिक्यूलर, वही मतलब सिमिलर होंगी, वही आपका मैग्नीट्यूड होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जब आप उन दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो हीट चेंज है, हीट चेंज होती है जो आपकी आइडियल सॉल्यूशन में बचे वो भी जीरो आती है। कहने का मतलब ये है कि ना ही आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्यों नहीं होगी, ये भी रीजन है क्यों नहीं होगी जी। रीजन ये है बच्चे कि आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सेम ही तो है। मतलब आपका जो बॉन्ड पहले था, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग पहले था उतना ही अभी भी है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ना ही आपको हीट देनी पड़ी है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि पहले जो स्ट्रेंथ थी वो अभी भी है। ठीक है जी। तो ना ही हीट इवॉल्व होगी उस टाइम पे, ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। और उसके बाद जो वॉल्यूम चेंज है नेक्स्ट, वो भी जीरो होगा जब आप मिक्स करेंगे दोनों कंपोनेंट्स को। तो वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग इज आल्सो जीरो। क्यों जीरो होगा जी, जीरो इसलिए होगा क्योंकि अगेन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है। जितनी पहले स्पेस ऑक्युपाई कर रहे थे आपके मॉलिक्यूल्स, उतनी अभी भी करेंगे क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ अभी भी सेम है बच्चे। ठीक है ना जी। तो वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, जीरो। कहने मतलब जो सम होगा इनिशियल वॉल्यूम का, वही आपका फाइनल वॉल्यूम होगा आफ्टर मिक्सिंग। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग। एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो। एक बात याद रखना, ये बात मेरी, मिक्सिंग जो होती है इज ऑलवेज इंक्रीजेज रैंडमनेस। ये बात +1 में हमने पढ़ी हुई थर्मोडायनेमिक्स में। ये बात हमेशा याद रखना, मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेज रैंडमनेस, तो डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी। डेल्टा जी मिक्स सबको पता है फॉर्मूला, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच क्या हो गया जी, जीरो हो गया। तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दिख रहा है हमें। एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे ज्यादातर एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन के वो होते हैं मेरे बच्चों, अगर ए और बी कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर साइज सेम है, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, जैसे कि बेंजीन और टॉलुइन है, इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर दिखता है। ठीक है जी। और इनमें जो इंट्रैक्शन है वो भी आइडेंटिकल होंगी आपकी। नेक्स्ट ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन ले लो, ये भी आइडेंटिकल रहेंगी। इनके नाम से पता चल जाता है, जैसे एनहेक्सेन एनहेप्टेन, वो भी आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है जी। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे ले लो आइडोइथेन ब्रोमोइथेन ले लो चाहे, वो भी चल जाएगा, वो भी आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, बढ़िया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं। ठीक है। यहाँ पे वैसे आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो आपके आइडियल सॉल्यूशन होंगे उनमें उनके एग्जाम्पल वही हो पाएंगे जिनका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखता है और आइडेंटिकल मोलिकुलर साइज है। कई क्वेश्चंस में ये भी देखा जाता है कि वो नॉन पोलर होते हैं, कि मतलब जो ए कंपोनेंट वो भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर होगा। ये आपका कंसेप्ट है वहां पे याद रखने का कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस को। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं, जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है जी, समझ आ गई। नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं बच्चे, वो पहले जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और सेकंड वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम दी रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन पढ़ते हैं। पॉजिटिव जैसे इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, मेरे जो प्रीवियस लेक्चर उसमें बताया था। पॉजिटिव का मतलब सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव मतलब जो पहले 3 पैरामीटर्स हैं उनको पॉजिटिव मान के चलें। कौन से पैरामीटर, पहला जो प्रेशर है वो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर होगा किससे, जो एक्सपेक्टेड है रॉल्स लॉ से। ठीक है, रॉल्स लॉ जो कहता है उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है जी। फिर जो आपका
हीट चेंज होगा वो भी पॉजिटिव होगा, जो वॉल्यूम चेंज है मिक्सिंग पे वो भी पॉजिटिव, ये याद करने का तरीका है पहले। अब रीजन समझते हैं कि वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब आप मिक्स करते हैं ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को, तो उनमें जो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस होती हैं वो वीक हो जाती है बच्चे। पहले क्या होती हैं, जब वो प्योर थे तो स्ट्रॉन्गर थी, जैसे मिक्स किया तो वीकर इंट्रैक्शन होगी, वीकर इंट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल एस्केप इनटू द वेपर फेज इजिली वेपर फेज में जाएंगे, तो आपकी जो कंसंट्रेशन होगी वेपर फेज में वो भी बढ़ेगी, अगर वो बढ़ेगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर कहता डेल्टा एच ग्रेटर जीरो, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है जी, मतलब हीट क्या होगी आपकी, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब, अब देखो पहले इंट्रैक्शन कैसी थी, स्ट्रॉन्गर, अब कैसी है, वीकर, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने हीट सप्लाई की होगी या हीट एब्जॉर्ब की होगी सिस्टम ने, तब जाके वीक बॉन्ड बना ना। पहले स्ट्रॉन्ग था, अब क्या बना, वीक बॉन्ड। जो आपकी इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस हैं वो कैसी हैं, वीक बन चुकी हैं। तो पहले स्ट्रॉन्ग थी, तो स्ट्रॉन्ग को ओवरकम करने के लिए आपने हीट दी होगी या सिस्टम ने एब्जॉर्ब की होगी, समझ आ गई। तो दैट्स वाई एंडोथर्मिक प्रोसेस। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे चेक करो, इसका मतलब ये हो जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो ज्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। कहा गया क्यों, जरा समझाइए इसके बारे में। कंसेप्ट सेम है। अब वीकर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई है आपकी, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर बनी है जब मिक्स कर दिया। अगर वीक बनी है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चे, दूर दूर होंगे स्पेस में, अगर दूर दूर होंगे तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एज कम्पेयर टू जब वो स्ट्रॉन्गर थे, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज, एंड डेल्टा वी जो होगा मिक्सिंग पे वो पॉजिटिव आएगा। क्लैरिटी है, लिखा है ड्यू टू वीकर इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई लार्जर स्पेस। जो उसके बाद एंट्रोपी, तो हमेशा मैंने आपको बताया था एंट्रोपी जो होगी, एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि क्यों पॉजिटिव होगी जी, मैंने कहा था मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेज रैंडमनेस, ठीक है। अगर आपको वैसे बात करनी है कि ये जो एंट्रोपी चेंज है और ये एंट्रोपी चेंज है, इनमें से अगर कंपेयर किया जाए पॉजिटिव डेविएशन और आइडियल में ज्यादा कौन होगा, ज्यादा एंट्रोपी चेंज कहाँ हुई तो दोनों में इंक्रीज है, लेकिन ज्यादा कहाँ हुई है, ऑब्वियसली इसमें होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी स्पेस ऑक्यूपाई ज्यादा कर रहे हैं वो वीकर फोर्सेस हैं, तो रैंडमनेस ज्यादा है। तो अगर वैसे ही आपको कोई पूछे कि आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो ज्यादा पॉजिटिव किस में है, पॉजिटिव डेविएशन में है, और आइडियल सॉल्यूशन में आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो लेसर पॉजिटिव है, ठीक है जी। एग्जांपल अगेन डेल्टा, जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा बच्चे वो नेगेटिव होगा, अगेन पता कर सकते हैं आराम से, क्यों, क्योंकि देखो डेल्टा एच तो पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा इसके लिए, और डेल्टा एस भी कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी बताकर हटाऊं, इट इज लार्जर पॉजिटिव, लार्जर पॉजिटिव है तो ये टर्म जो नेगेटिव टर्म है ये ज्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है, इसमें पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि एक पोलर होता है दूसरा नॉन पोलर, जैसे वहां पे दोनों नॉन पोलर होंगे इन जनरल, यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो कंपोनेंट ए है वो हो सकता है पोलर, दूसरा जो बी होगा वो नॉन पोलर, तो ऑब्वियसली पोलर और नॉन पोलर जो मिक्स करेंगे तो डिजोल्व क्या होंगे, कम डिजोल्व होंगे, तो ऑब्वियसली वीकर इंट्रैक्शन बनेगी, तो एग्जाम्पल किसका होगा, पॉजिटिव डेविएशन का, ठीक है। दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि जब आपने मिक्स किया, हो सकता है दोनों पोलर थे, ठीक है, कंपोनेंट ए भी पोलर था बी भी पोलर था, लेकिन क्या हुआ जब आपने उनको मिक्स किया तो किसी एक में या दोनों में एच बॉन्ड रहे होंगे, इसमें एच बॉन्डिंग रही होगी जब ये प्योर था, ठीक है। तो जब आप मिक्स किया तो हो सकता है कि जो एच बॉन्डिंग है इन वन ऑफ देम क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो अगेन आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी मिक्स करने पे, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद रखना है एग्जाम्पल वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो सकता है आपका पोलर और नॉन पोलर का लो, जैसे पोलर एसीटोन हो गया, नॉन पोलर क्या हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ठीक है जी। ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये सेकंड वाला केस क्या ले सकते हैं कि मान लो एक पोलर है दूसरा है नॉन पोलर, जैसे मैं लेता हूँ एक पोलर है इथाइल अल्कोहल और दूसरा मान लेते हैं आपकी है क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल प्लस क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर होगा, इथाइल अल्कोहल कैसा होगा, पोलर, चलो वो तो यही केस बन गया मेरे ख्याल से पोलर और नॉन पोलर वाला।
दो कोई पोलर ले लेते हैं आप, कोई भी पोलर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक है इथाइल अल्कोहल, एक है एसीटोन, ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ये दोनों पोलर के हैं। एसीटोन भी पोलर होता है, इथाइल अल्कोहल भी पोलर है, लेकिन इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, एच बॉन्डिंग होती है। तो जब आप मिक्स करेंगे तो इथाइल अल्कोहल में क्या होगा, जो एच बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि जो एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन बिटवीन आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द इथाइल अल्कोहल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शन है वो वीकर हो जाएंगी और पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा आपका मिक्सचर। देन नेगेटिव डिविएशन, मैंने कहा था जो 3 पैरामीटर्स पहले उनको नेगेटिव बना देने। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का लेसर होगा देन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रॉल्स लॉ। अगेन डेल्टा मिक्स एच, मतलब आपकी जो हीट चेंज होगी मिक्स करने पे वो भी लेस देन 0, एंड आल्सो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज आल्सो लेस देन 0। अब रीजन क्या है, रीजन देखो वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का वो कम है, तो इसका मतलब वेपर फेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा नहीं गए, वो कम गए। क्यों? क्योंकि आपकी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन थी वो स्ट्रॉन्गर रही होंगी। अगर स्ट्रॉन्गर रही होंगी तो वेपर फेस में मॉलिक्यूल्स कम जाएंगे, कम जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो गया। समझ आ गया? फिर आपका जो हीट चेंज है वो नेगेटिव है, नेगेटिव लेस देन 0, दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि हीट जो है आपकी वो रिलीज हुई है जब मिक्स किया गया। तो मिक्स करने पे हीट रिलीज का केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा होगा। वाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों कंबाइन करते हैं? ताकि वो क्या करें, मिनिमम एनर्जी रखें और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है कि हीट रिलीज होगी, और वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है ना। अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बने, पहले वीकर था अब स्ट्रॉन्गर बना, तो हीट क्या होगी मेरे बच्चों, रिलीज होगी। ये बात याद रखेंगे। तो डेल्टा जो एच होगा मिक्सिंग पे वो आपका नेगेटिव आएगा। वॉल्यूम चेंज जो है, वॉल्यूम चेंज जो होगी मेरे बच्चों वो भी नेगेटिव होगी। ऑब्वियसली नेगेटिव क्यों होगी, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगी आपकी। क्यों हो जाएगी? स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा, जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी टाइटली हेल्ड टू ईच अदर। टाइटली हेल्ड होंगे तो क्या होगा, दे विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम चेंज है ऑन मिक्सिंग वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कम आएगी। देन अगेन ऑब्वियसली डेल्टा एस जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि मिक्सिंग ऑलवेज इंक्रीजेज एंट्रोपी। डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली है। जब ये नेगेटिव आ चुका है, देखो इक्वेशन तो ये थी, ये चीज़ नेगेटिव हो चुकी है नेगेटिव डिविएशन में, और ये चीज़ पॉजिटिव, तो ये टर्म भी नेगेटिव बन गई, तो पहले से नेगेटिव थी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, और नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसमें याद रखें इसका डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, जो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी है वो मोर नेगेटिव है, याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आता है इसके ऊपर, एग्जाम्पल कैसे पहचानने हैं नेगेटिव डेविएशन का, इनका मैंने आपको पहचाना सिखाया। इसका कैसे पहचानना है कि जब आप ए और बी कंपाउंड को मिक्स कर रहे होंगे मेरे बच्चे, तो उनमें क्या होगा, उनमें एच बॉन्डिंग हो जाएगी। याद रखना क्या हो जाएगी, एच बॉन्डिंग, उनके बीच में एच बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे एच बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहाँ पे जो दो कंपोनेंट होंगे ए और बी उनके बीच में एच बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एसीटोन है, एसीटोन कैसा है आपका, पोलर है। एक लेते हैं आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, वो भी पोलर है, दोनों पोलर हुए, लेकिन जब आप इनको मिक्स करेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगी, एच बॉन्डिंग। ठीक है जी, याद रखिएगा ये कैसे हुई एच बॉन्डिंग, आपका क्या हुआ, ये एसीटोन हुआ, एसीटोन, और ये आपका क्या होगा, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ऐसा होगा, और यहाँ पे जो H लगा होगा बच्चे वो इसके साथ H बॉन्डिंग कर लेगा। याद रखिएगा एग्जाम्पल, उन्हें दोनों पोलर हो सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन क्या होगा, जब मिक्स करने पे उनमें एच बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, वाटर और नाइट्रिक एसिड हो सकता है आपका, है ना, जिनमें एच बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें और एग्जाम्पल आपका फिनॉल एंड एनलीन हो सकता है, आपका एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन हो सकता है एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। चलो जी, आपको ये समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया मैंने। वीडियो को लाइक कीजिएगा आपको समझ आया है। अगर आपको लगता है कंटेंट बढ़िया है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि और जो नए नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिले बढ़िया बढ़िया, साथ साथ में वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं मेरे बच्चे आपको।